बेटा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मैं आपके साथ स्लाइड्स शेयर करती हूँ। जी बेटा, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स में जो हमारा लास्ट टॉपिक था जिसमें हम डिस्कशन कर रहे थे बेटे वो था स्विचिंग। ठीक है, हमने स्विचिंग पे बात की कि स्विचिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने डाटा को, अपनी इंफॉर्मेशंस को अलग अलग लिंक्स पर, अलग अलग रूट्स पर भेज सकते हैं। बेटे हमारा जो डाटा है और इंफॉर्मेशन है इसको डिफरेंट लिंक्स पर, डिफरेंट रूट्स पर भेजने का जो प्रोसेस है उसको हम स्विचिंग कहते हैं। ठीक है, स्विचिंग की हमने लास्ट टाइम लेक्चर में डिस्कस किया कि इसके 3 बेसिक टाइप्स हैं। ठीक है, हमारे पास 3 बेसिक टाइप कौन सी हैं? सर्किट स्विच, जो कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया, जिसको हम जो है कह रहे थे कि हमारे पास डेडिकेटेड एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, एंड देन बेटे हमने मैसेज स्विचिंग की बात की, जिसमें हम अपने मैसेज स्विचिंग जो एक टाइप है जिसमें हम अपने डाटा को जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं डिफरेंट लिंक्स पर, और उन लिंक्स के थ्रू हमारा डाटा जो है वो सेंडर से रिसीवर की तरफ मूव ऑन होता है। बेटे लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने सर्किट स्विच और मैसेज स्विच को इन डिटेल डिस्कस किया था। ठीक है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमने मैसेज स्विचिंग में पढ़ा था कि इसमें हमारे पास डाटा जो है वो किस किस केस में जो है वो ड्रॉप हो सकता है। लाइक आपके मैसेज 1 एंड 2 है वो सेम पाथ चूज़ करते हैं, तो बेटा इसमें कौन से पाथ को जो है वो प्रायोरिटी दी जाती है? जो पहले आता है। ठीक है, जो मैसेज पहले आ रहा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है और उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। बेटे स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग की जब आप बात करें तो यहाँ पर हमने कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस की भी बात की थी। ठीक है, जो जिन स्टूडेंट ने लास्ट लेक्चर नहीं लिया हुआ काइंडली वो प्रीवियस लेक्चर जो है वो लाजमी उसकी रिकॉर्डेड वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, उसको आप जो है वो एक दफ़ा से गो थ्रू कर लें। और बेटे आज जिस स्विचिंग पे बात, आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो है हमारे पास पैकेट स्विचिंग। बेटे पैकेट स्विचिंग जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सबसे पहले हमने क्या किया है इसमें कि जो हमारे पास डिसएडवांटेजेस आ रहे थे मैसेज स्विच और सर्किट स्विच के, उन दोनों को हमने पैकेट स्विचिंग के थ्रू ओवरकम कर लिया। ठीक है, या ओवरकम करना है, दैट्स वाई हम इन दोनों स्विचेस से फर्दर थर्ड स्विचिंग टेक्निक जो है उस पर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, एंड देन बेटा हमारे पास जो प्रीवियस दो स्विचिंग टेक्निक हमने पढ़ी, सर्किट स्विच एंड मैसेज स्विच, बेटा उन दोनों के एडवांटेज जो हैं वो कंबाइन होके हमारे पास पैकेट स्विचिंग में आ जाते हैं। इन शॉर्ट आप इसको बेटा ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्रीवियस स्विचिंग में प्रॉब्लम आ रही थी वो भी ओवरकम हो गई है, और उन दोनों के जो मेन एडवांटेज थे वो भी पैकेट स्विचिंग में इंक्लूड हो गए हैं। बेटे जब हम पैकेट स्विचिंग की बात करते हैं तो बेटे यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि हमारा जो डाटा है उसको हम चंक्स में डिवाइड कर देंगे, उसके छोटे छोटे पैकेट्स बना देंगे। ठीक है, और हमारा डाटा लाइक एक ही फाइल है, एक हैवी फाइल है, और वो ही एक जो है उससे लिंक से सेंडर टू रिसीवर जा रही है। तो बेटे वहाँ पर अगर हमारे पास कोई रास्ते में
लाइक कोई भी हमारा जो स्विच है वो बिज़ी है, उसमें कोई जो है वो हर्डल आती है, तो ओवरऑल हमारा जो डाटा है वो रुक जाता है, वहीं पर स्ट्रक हो जाता है और हमें वेट करना पड़ता है कि अनटिल हमारा स्विच जो है वो फ्री हो जाए, या हम उस रूट को जो है वो लीव करते हैं और एक नया जो रास्ता है, जो नया रूट है, नया लिंक है, वो एस्टेब्लिश करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर पैकेट स्विचिंग में टेक्निक में क्या है कि हमारा जो डाटा है, जो एक पूरी फाइल है, उसको हम छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमारा जो डाटा है वो एफिशिएंटली और फास्टली जो है वो मूव करे। ठीक है बेटे, अगर आप एक लार्ज फाइल को सेंड करते हैं तो बेटे उसको सेंड होने में टाइम लगेगा, उसको बैंडविड्थ भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, एंड देन वहाँ पर टाइम कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा। लेकिन जब आप यहाँ पर अपने मैसेज को ब्रेक डाउन कर देते हैं नंबर ऑफ़ पैकेट्स में, नंबर ऑफ़ चंक्स में, तो बेटा यहाँ पर जो आपके पैकेट्स हैं वो इंडिविजुअल रूट को चूज़ करते हैं और डिफरेंट रूट्स को चूज़ करते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। अब बेटा यहाँ पर आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है कि लाइक मेरे पास एक जो मैसेज था उसको मैंने 6 जो है पैकेट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, अब ये 6 इंडिविजुअल पैकेट्स हैं और बेटे यहाँ पर जितने भी हमारे पास रूट्स इंडिविजुअली बन रहे हैं, इन पैकेट्स को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि उन्होंने सेम रूट चूज़ करना है। बेटे जो भी हमारे पास नंबर ऑफ़ पैकेट्स अवेलेबल होंगे, वो अपनी मर्ज़ी से जो है लाइक अपना रूट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर हम हमारा जो फर्स्ट पैकेट है वो बी से ऑब्वियसली ए से ही हमारा जो है वो पैकेट आना शुरू हुए, और जैसे ही नेक्स्ट फर्दर मूव ऑन हुए तो फर्स्ट पैकेट जो है वो सी की तरफ मूव कर गया और सेकंड जो हमारा पैकेट है वो डी की तरफ मूव कर गया। ठीक है, ये पैकेट्स का जो रूट है बेटे वो डिफ़ाइन नहीं हुआ होता। ये हमारे जो पैकेट्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो रूट चूज़ कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हम इस पैकेट स्विचिंग को कनेक्शन लेस भी कहते हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस बेटे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो पैकेट स्विचिंग है वो हमारी कनेक्शन लेस में आ जाती है, कनेक्शन लेस स्विचिंग में आ जाती है। वालेकुम अस्सलाम उस्मान बेटे, हम स्विचिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं। स्विचिंग एक ऐसा टॉपिक, ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपना डाटा जो है वो डिफरेंट रूट्स के थ्रू जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं। नंबर ऑफ़ रूट्स जो है वो हम इसमें चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाइक हमने प्रीवियस बेटा आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है, आप उसको स्टडी कर लेना, प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने सर्किट स्विच और मैसेज स्विच को स्टडी किया है। अब फर्दर उसकी टाइप है पैकेट स्विच जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटे, यहाँ पर अगर हम पैकेट स्विच को देखें तो पैकेट स्विच क्या है, हम अपने मैसेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को चंक्स में और स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और बेटे जितने भी यहाँ पर ये देखें नंबर ऑफ़ पैकेट्स बने हैं, इसमें हर पैकेट्स को सोर्स और डेस्टिनेशन का पता है कि मेरा ये सोर्स है, लाइक ए सोर्स है और ए से मैंने एच तक मूव करना है। तो बेटा हर पैकेट्स को सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेस की नॉलेज होगी। ठीक है, एंड देन बेटे यहाँ पर आपके स्विचिंग में एक और जो है वो प्रोसेस होता है कि लाइक अगर आपके बहुत ज़्यादा पैकेट्स जो हैं वो एक ही रूट पर चले जाते हैं तो बेटे वहाँ पर डिले आ जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर डिले आएगा कि लाइक एक पैकेट जो है उस स्विच से गुजरेगा, देन ही दूसरे की बारी आएगी, देन ही जो फर्दर रिमेनिंग पैकेट्स हैं उनको टाइम मिलेगा। तो बेटे यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके स्विचेस हैं वो आपके जो डाटा की इंफॉर्मेशन है, जो आपके पैकेट्स में डाटा होता है उसको स्टोर भी करते हैं एंड देन उसको फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टोरिंग का प्रोसेस है बेटे वो हमारी मेन मेमोरी में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इंस्टेड ऑफ डिस्क।
कि आप किसी डिस्क पर जो है वो स्टोरेज का जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करने की बजाय आप मेन मेमोरी में अपना डाटा जो है वो स्टोर करते जाते हैं। तो बेटा इससे क्या होगा कि आपकी डिले जो है वो भी मिनिमाइज़ हो जाएगी और आपके जो कॉस्ट है वो भी मिनिमाइज़ हो जाएगी। ठीक है, आपकी स्पीड जो है वो ऑब्वियसली ऑप्टिमाइज़ होगी जब आपके पास नंबर ऑफ़ नोड्स अवेलेबल होंगे। आप किसी भी नोड को जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। पैकेट स्विचिंग चूँकि बेटा कनेक्शन लेस है, दैट्स वाई इसमें प्री डिफाइंड कनेक्शन नहीं होगा। कि प्री डिफाइंड कनेक्शन बेटा ऐसे कनेक्शन को कहते हैं जिसमें आप डेटा सेंड करने से पहले ही सारी जो आपका रूट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं कि आपका डेटा जो है वो लाइक ए से बी जाएगा, बी से सी एंड ई एंड जी, लाइक एंड देन एच वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। इस तरह से आप रूट को ऑलरेडी डिफाइन कर लेते हैं जो कि कनेक्शन ओरिएंटेड कहलाता है। तो बेटे चूँकि यहाँ पर पैकेट स्विचिंग कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है, इसलिए यहाँ पर रूट को स्पेसिफाई नहीं करेंगे, प्री डिफाइंड रूट नहीं होगा। ऑन द स्पॉट जो डाटा पैकेट्स हम सेंड करेंगे वो अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक लोड के जहाँ पर ट्रैफिक कम है उस तरफ मूव करेगा और कोशिश करेगा कि वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए। ठीक है, अपने इजीली अपने जो है वो फर्दर डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कोशिश करता है। एंड देन बेटे जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर सम टाइम ऐसे होता है लाइक सी आप स्विच को देखें तो यहाँ पर पैकेट्स का लोड ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप डी में देखें तो बेटे यहाँ पर दो स्विचेस जो हैं, सॉरी दो पैकेट्स जो हैं वो स्विच एफ की तरफ मूव कर रहे हैं। बेटा 2 और 3 तो इसमें से कौन सा पहले जो है वो गुजरेगा। तो बेटे ये इनकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। प्रायोरिटी को स्पेसिफाई करने के लिए हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है रूल अप्लाई करते हैं। बेटे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या है कि जो पहले आ रहा है वो पहले स्विच में से गुजर जाएगा, बेशक उसको टाइम ज़्यादा लगे कम लगे, वट एवर जो भी हो, जो स्विच पहले आएगा वो पहले उसमें से गुजर जाएगा। और सेकंड पैकेट जो है अगर उसी स्विच को चूज़ किया हुआ है, उसी रूट को चूज़ किया हुआ है, देन बेटे यहाँ पर थोड़ा सा डिले आएगा। वो अपना जो है वो वेट करेगा कि अनटिल हमारा जो नेक्स्ट पैकेट है वो स्विच में से गुजर जाए एंड देन जो है उसकी बारी आएगी। और बेटे इन केस आपका जो नेटवर्क है उस पर बटन बहुत ज़्यादा हो गया है, ओवरलोड हो गया है, तो इसमें बेटे आपके जो पैकेट्स हैं वो उनमें डिले भी हो सकता है और वो डिस्कार्ड यानी ड्रॉप भी हो सकते हैं। इन ड्रॉप केस अगर आपका जो पैकेट है वो ड्रॉप हो जाता है तो बेटे उसको फिर दोबारा अपने सोर्स की तरफ मूव ऑन करना पड़ता है एंड देन दोबारा से वो अपने सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाने के लिए अपना रूट स्पेसिफाई करता है कि कौन सा अप्रोप्रिएट रूट है जो कि फर्दर मूव ऑन अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए उसको यूज़ करना है। जी बेटा, यहाँ तक पैकेट स्विचिंग में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा पॉइंट जो कि आपको समझ नहीं आया तो फटाफट से पूछें। जी बेटे, अक्सा, उस्मान, कायनात, कशफ। ओके जी, क्लियर है। अब बेटे नेक्स्ट हमारे पास पैकेट स्विचिंग की दो टाइप्स आ जाती हैं, डेटाग्राम सर्किट और वर्चुअल सर्किट। फर्दर हमारे पास टू टाइप आ जाती हैं, डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग और वर्चुअल सर्किट। तो बेटे सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डेटाग्राम स्विचिंग क्या है। बेटे चूँकि ये पैकेट स्विचिंग की ही फर्दर टाइप्स हैं तो ऑब्वियसली जब हम इसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे
तो उसमें भी हमारा जो डाटा है वो पैकेट्स की फॉर्म में ही सोर्स टू डेस्टिनेशन मूव होगा। ठीक है, जब नंबर ऑफ पैकेट्स हमारे पास बनते हैं तो बेटा उसमें हर पैकेट्स का एड्रेस जो है सोर्स टू डेस्टिनेशन मूव होने का वो स्पेसिफिक होगा, एंड देन उसकी इंफॉर्मेशन भी हर पैकेट को होगी। या आप इसको इस तरह से कंसीडर कर लें कि हर पैकेट के साथ उसकी एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन जो है वो अटैच्ड होगी। ठीक है, यहाँ पर बेटे डाटाग्राम में जो हमारे पास कनेक्शन है, जिस तरह से हमने सर्किट स्विच को पढ़ा उसमें हमने देखा कि यहाँ पर कनेक्शन ओरिएंटेड है या कनेक्शन लेस है। मैसेज स्विचिंग को पढ़ा उसमें भी हमने देखा कि यहाँ पर हमारा कनेक्शन कौन सा है। पैकेट स्विचिंग को देखा तो बेटा उसमें भी हमने स्पेसिफाई किया कि यहाँ पर कनेक्शन ओरिएंटेड है या कनेक्शन लेस है। अब हम बेटा डाटाग्राम की बात करें तो बेटे डाटाग्राम में भी हमारा जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा वो कनेक्शन लेस ही होगा। ठीक है, कनेक्शन लेस का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका जो पाथ है वो स्पेसिफिक नहीं होगा कि आपने एक ही रूट को चूज़ करना है और उसी रूट से सारा डाटा अपना ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, डाटाग्राम में बेटा ऐसे जो पाथ है वो नहीं होता, ऐसे पाथ की पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर वैरायटी ऑफ पाथ जो हैं वो चूज़ करने की अवेलेबिलिटी है। यहाँ पर जब आप सोर्स टू डेस्टिनेशन डाटा मूव होता है तो इसमें डिफरेंट पाथ जो हैं उसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ पैकेट्स हैं बेटे, और नंबर ऑफ पैकेट्स ने सेम डेस्टिनेशन पर जाना है। तो आपके पास जो नंबर ऑफ पैकेट्स हैं वो बेटा नंबर ऑफ पाथ्स को, नंबर ऑफ रूट को चूज़ करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं। ऐसा बेटा इसमें केस नहीं होता कि आपने जो एक ही अगर आपके पास 5 पैकेट्स हैं और उन 5 पैकेट्स ने सेम डेस्टिनेशन पर जाना है तो वो सेम रूट चूज़ करें। मे बी ऐसा कभी हो कि सेम रूट हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती आपके पैकेट्स को, आपकी इंफॉर्मेशन को, कि वो जो है वो सेम रूट से जाएँ। वो नंबर ऑफ़ रूट्स, नंबर ऑफ़ पाथ जो अवेलेबल होते हैं उनसे जो है वो मूव करते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। अब बेटा यहाँ पर एक जो डिसएडवांटेज आता है वो ये है कि जब आपका डाटा जो है वो डिफरेंट रूट को चूज़ करते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचता है तो बेटे सम टाइम ऐसे होता है कि आपका जो फर्स्ट वन पैकेट है उसने लॉन्ग रूट ले लिया है, और जो आपका सेकंड वन पैकेट था उसने शॉर्ट रूट ले लिया है। तो बेटे इस केस में क्या हो रहा है कि जो आपका पैकेट 2 है वो जल्दी ही अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच रहा है, और जो आपका पैकेट 1 है वो अभी रास्ते में है, वो अभी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा। तो बेटे यहाँ पर डिसऑर्डरिंग हो जाती है। ठीक है, जो आपके पास सीक्वेंस नंबर ऑफ पैकेट्स हैं उसमें डिसऑर्डर हो जाता है, लाइक आपका 3 पहले चला गया, 2 चला गया, एंड देन 1 एंड देन 4। इस तरह से जो है वो आपके पैकेट्स जो हैं वो डिसऑर्डरिंग वे में हो जाते हैं डाटाग्राम में। लेकिन बेटा यहाँ पर इनको जो है वो दोबारा से ऑर्डरिंग सीक्वेंस में लाया जाता है ताकि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो हाइड ना हो जाए, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो मिसलीडिंग ना हो जाए। इस तरह से इनको जो है वो इन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए डिसऑर्डरिंग डन की जाती है। डिसऑर्डरिंग डन करने का मतलब ये है कि अगर आपके पैकेट्स का सीक्वेंस जो है वो ख़राब हो गया है तो उसको दोबारा से डेस्टिनेशन तक पहुंचते ही दोबारा से जो है वो रिसाइकिल किया जाता है उसकी एग्जैक्ट सीक्वेंस में। एंड देन बेटा अगर आपका जो पैकेट है वो कहीं नोड में स्ट्रक हो गया है, क्रैश हो गया है, या इन केस कि वो ड्रॉप हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो बेटा फिर दोबारा से पैकेट जो है वो अपनी डेस्टिनेशन सॉरी अपने सोर्स की तरफ आता है, एंड देन दोबारा से जो है उसको अपनी इंफॉर्मेशन गेट करके फर्दर मूव ऑन जो है करना पड़ता है, दोबारा से रूट को चूज़ करना पड़ता है कि उसने कौन सा रूट जो है अब चूज़ करना है अपनी डेस्टिनेशन तक
पहुंचने के लिए। जी बेटे, यहाँ तक आप मुझे बताएं कि डाटाग्राम स्विचिंग में कोई डिफ़िकल्टी, कोई ऐसा पॉइंट जो कि आपको समझ नहीं आया। बेटे जो आपका बेटे ऑब्वियसली जैसे ही आपका जो डाटा है वो आपकी मैं यहाँ पर ये बात देखेंगे कि है उस्मान, कि जब आपके जो पैकेट्स हैं वो डिफरेंट रूट चूज़ करते हैं, तो उनकी जो डिफरेंट रूट चूज़ करने के दौरान मे बी कोई लॉन्ग रूट जो है वो चूज़ कर लेता है, कोई जो है आपका शॉर्ट चूज़ कर लेता है, तो वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचते जाते हैं। लेकिन डेस्टिनेशन पर पहुँचने के बाद वो रिजेंबल किए जाते हैं कि ये अपने एग्जैक्ट सीक्वेंस में आ जाएं। और बेटे उस्मान, समटाइम ऐसे भी होता है कि आपका जो सीक्वेंस है वो डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है, लेकिन जैसे ही डेस्टिनेशन पर पहुंचता है उसमें लाइक डाटाग्राम स्विचिंग में ये खुद से एबिलिटी है कि वो एक दफ़ा उसको चेक करता है कि क्या ये उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में हमें सेंडर ने सेंड किया है। क्योंकि हर पैकेट का एक एड्रेस होता है, हर पैकेट की जो इंफॉर्मेशन है वो उसके साथ अटैच्ड होती है, तो वहाँ से उसको बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये एग्जैक्ट अपने सीक्वेंस में आ रहा है या इसका सीक्वेंस जो है वो लॉस हो गया है या ये डिसऑर्डर है। ठीक है, तो जैसे ही आपका जो पैकेट है वो आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंचता है एंड देन उसको रीऑर्डर किया जाता है कि अगर आपका जो ऑर्डर है, जो आपका सीक्वेंस है वो ख़राब हो गया है, आपके जो पैकेट्स हैं वो एग्जैक्टली सीक्वेंस में आपके डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचे, तो बेटर देन उनको दोबारा से रिजेंबल किया जाता है। इस दोबारा जो आपकी रीऑर्डरिंग में लाने का जो प्रोसेस है उसको हम रिजेंबल कहते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक वर्ड इसके लिए रिजेंबलिंग यूज़ किया जाता है कि आप उन सीक्वेंस को दोबारा से रिजेंबल करते हैं, उसको एग्जैक्ट अपनी पोजीशन में लेके आते हैं। नंबर ऑफ सीक्वेंस जो आपके पैकेट्स के बन रहे होते हैं उनको दोबारा से जो है वो अपने सीक्वेंस में लाते हैं। ये देखें यहाँ पर, अगर आप इस डायग्राम में देखते हैं बेटे, तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ स्विचेस हैं। चूँकि यहाँ पर कनेक्शन लेस है, कनेक्शन लेस में जितने भी हमारे इंफॉर्मेशंस के पैकेट बने हैं बेटे वो डिफरेंट रूट को चूज़ करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएंगे। तो बेटे जैसे ही हमारे ये जो एज है ये हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है जहाँ पर हमारे रिसीवर ने डाटा रिसीव करना है, तो बेटे यहाँ से डिफरेंट सीक्वेंस में हमारे पास जब डाटा आएगा या आ रहा है, तो बेटे यहाँ पर जैसे ही वो डेस्टिनेशन पर पहुँचेगा, डेस्टिनेशन पर पहुँचने के बाद उसको रिजेंबल किया जाएगा। डाटाग्राम का बेटा यही तो एक एडवांटेज है कि इसमें जो हमारा डाटा है वो रिजेंबल किया जाता है। रिजेंबल उसके सीक्वेंस को किया जाता है कि हमारा जो डाटा है वो नंबर ऑफ सीक्वेंस जो है वो मिसलीड हो गए हैं, डिसऑर्डर हो गया है, तो हमारी इंफॉर्मेशन जो है बेटे इन केस अगर डिसऑर्डरिंग अगर हो जाती है तो हमारा जो डाटा है वो लॉस हो सकता है या हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो हाइड हो सकती है। ठीक है, इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हम रिजेंबलिंग करते हैं या रीऑर्डरिंग को डन करते हैं कि हमारे जो इंफॉर्मेशन है वो एग्जैक्ट उन्हीं सीक्वेंस में आ जाए जिन सीक्वेंस में हमें सेंडर ने सेंड की हैं। और बेटे इसको रिजेंबलिंग करना डिफ़िकल्ट नहीं है अगर वो डेस्टिनेशन पर भी पहुंच जाता है, क्योंकि हर पैकेट के साथ उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अटैच्ड होती है। ठीक है, तो डाटाग्राम जो है उसकी रिसीवर साइड पर जो है ये कैपेबिलिटी है कि उसको अपने जो भी नंबर ऑफ़ पैकेट्स उसने रिसीव किए हैं उसको एक दफ़ा से रिजेंबल करता है ताकि वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन में आ जाएं। जी बेटे, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी है, कोई ऐसा पॉइंट जो कि स्विचिंग का आपको समझ नहीं आया हुआ, तो फटाफट से पूछें। उस्मान, आपका जो क्वेश्चन है कि ऑब्वियसली आप अगर आपको जो डाटा है वो सेंड किया है और जैसे ही आपने उसको रिसीव करना है तो वो एग्जैक्टली अपनी
रियल पोजीशन में आके आपके पास जो है वो एग्जैक्टली आएगा। लेकिन बेटा डेटाग्राम पैकेट जो स्विचिंग टेक्निक है, इसमें आपके पास इस प्रोसेस को जब आप यूज़ कर रहे होते हो ना, तो जैसे ही आपका डेटा डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, उसको रिजेंबल करने के बाद जो है आपके रिसीवर तक जो उसको है वो फर्दर यूजेबल फॉर्म में लेके आ सकता है। ऐसे नहीं है कि आपका जो डाटा है वो हब हैज़र्ड है, उसके सीक्वेंस जो हैं वो आगे पीछे हैं और आप उसको जो है वो यूज़ फॉर्म में ले आएँ, ऐसे नहीं होता। ठीक है? यहाँ पर आपका डाटा ऑब्वियसली डिसऑर्डरिंग फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन डाटाग्राम स्विचिंग जो है उसमें ये टेक्नीक है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एबिलिटी अवेलेबल है कि उसमें जो आपने डाटा सेंड करना है बेटे, उसको रिज़ेंबल किया जाता है कि उसका जो सीक्वेंस है वो एग्जैक्ट हो जाए। सीक्वेंस एग्जैक्ट होने के बाद उसको फर्दर हम सेंड करते हैं कि इसको अब यूजेबल पोजीशन में आप ला सकते हैं। ठीक है? अगर आपका सीक्वेंस ही एग्जैक्ट नहीं है, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी पैकेट्स जो हैं वो डिसऑर्डर हैं, तो बेटे उस इंफॉर्मेशन को यूज़र यूज़ ही नहीं कर सकता। ठीक है? वो तो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन ही नहीं देगा। लाइक आपका एक मैसेज ही है, आपका वो मैसेज अगर चंक्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा है और वो चंक्स अगर आपके जो है वो उनकी डिसऑर्डरिंग अगर हो जाती है, तो बेटे वो तो आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं देंगे, आप उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे कि वो आपके मैसेज हाउस में क्या लिखा हुआ है, आप तक क्या इन्फॉर्मेशन आई है। ठीक है? तो यहाँ पर जैसे ही आपका डाटा डेस्टिनेशन पर पहुँचेगा, उसको रिज़ेंबल किया जाएगा, उसकी ऑर्डरिंग जो है वो एग्जैक्ट लेके आएँगे एंड देन उसको यूज़ेबल फॉर्म में यानी कि वो यूज़ेबल फॉर्म में आएगा, देन उसको हम यूज़ कर सकेंगे। ठीक है बेटे, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है उस्मान? ओके जी, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। बेटे आपने एक्चुअली कल का लेक्चर नहीं लिया हुआ जिसमें हमने दूसरी इसकी टेक्निक्स पढ़ी हुई हैं। अगर आपने वो लेक्चर आप सुन लीजिएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है वो आपका। तो बेटे फर्दर जो आपको आज थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है लेक्चर को अंडरस्टैंड करने में, वो भी आपको क्लियर हो जाएगी। और आई होप कि आपको अब भी जो आपका क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया। एंड देन फर्दर बेटा हमारे पास पैकेट स्विचिंग की जो टाइप आती है वो वर्चुअल सर्किट है। ठीक है? वर्चुअल सर्किट में भी सेम हम वही बात करेंगे कि अगर पैकेट स्विचिंग की टाइप पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी हमारा डाटा जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में ही हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, हमारे रिसीवर तक पहुंचेगा। ठीक है? अब हमारे पास नंबर ऑफ चंक्स जो बनेंगे, उसमें अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि क्या ये कनेक्शन लेस होंगे या कनेक्शन ओरिएंटेड होंगे। ठीक है? तो बेटे यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमने जैसे ही डाटा को सेंड करने के लिए रूट पर अपना डाटा सेंड करना है, तो बेटे यहाँ पर वर्चुअल सर्किट जो है वो प्री डिफाइन रूट को यूज़ करेगा, या आप इसके लिए प्री प्लान रूट का वर्ड यूज़ करते हैं कि आपका जो वर्चुअल सर्किट है उसके थ्रू अगर आप अपना डाटा सेंड करते हैं, तो बेटे यहाँ पर आपका प्री प्लान रूट यूज़ होता है। बेटा प्री प्लान रूट यूज़ होता है, दैट्स वाई हम वर्चुअल सर्किट को कनेक्शन ओरिएंटेड सर्किट कह सकते हैं। बेटे प्रीवियस लेक्चर में कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस को मैंने एग्जांपल के साथ और इन डिटेल जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें जो हमारा रूट है वो प्री डिफाइन होता है, जिसमें हम अपना डाटा, अपनी इंफॉर्मेशन लिंक पर सेंड करने से पहले ही अपना रूट जो है वो डिफाइन कर लेते हैं कि हमारा ये स्पेसिफिक रूट है और इसके थ्रू ही हमारे नंबर ऑफ़ पैकेट जो हैं वो डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे। ठीक है? जिस तरह हमारा सेंडर है वो नंबर ऑफ़ पैकेट्स को सेंड करता है, तो बेटे सारे जो हमारे पैकेट्स हैं वो क्यू में लग जाते हैं। ठीक है? जैसे ही वन बाय वन एक पैकेट जो है वो एक स्विच से गुज़रा है एंड देन सेकंड जो है उसकी जो है वो पोज़ीशन आ गई है कि अब उसने उसी स्विच में से गुज़रना है।
बेटा वर्चुअल सर्किट जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है और इसमें प्री प्लान रूट को यूज़ किया जाता है डेस्टिनेशन तक पैकेट्स को पहुंचाने के लिए। ठीक है। ऑब्वियसली स्विचिंग हमारे पास ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपना डाटा जो है वो सेंडर टू रिसीवर सेंड कर रहे होते हैं और आपने इसमें ये स्पेसिफाई करने की कोशिश करनी होती है कि आपका जो डाटा है वो एफिशिएंटली लो कॉस्ट में और लेस टाइम को यूज़ करते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। ठीक है, तो बेटे वर्चुअल सर्किट की जब बात आए तो वर्चुअल सर्किट हमारे पास एक ऐसी स्विचिंग टेक्निक है जिसमें कनेक्शन ओरिएंटेड जो कनेक्शन है उसको यूज़ किया जाता है। प्री प्लान्ड पाथ होता है जिसके थ्रू हमने अपना डाटा सेंडर टू रिसीवर सेंड करना होता है। और बेटे जैसे ही आपने डाटा को सेंड करना है, सेंड करने से पहले आपका जो सेंडर है वो पाथ चूज़ कर लेता है। ठीक है। देन आप उस पाथ पे अपना डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं और डेस्टिनेशन तक आपके रिसीवर तक आपका डाटा जो है वो पहुंच जाता है। अब बेटे यहाँ पर हमारी जो प्रॉब्लम प्रीवियस हमारे उसमें सर्किट में आ रही थी डाटाग्राम सर्किट में, जो कि हमारा डाटा जो है वो डिसऑर्डरिंग हो रहा था। अब यहाँ पर डिसऑर्डरिंग प्रॉब्लम जो है उसको हमने ओवरकम कर लिया है। ओवरकम किस तरह से किया है कि जब हम एक ही पाथ चूज़ करेंगे और इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ पैकेट्स हैं वो एक सीक्वेंस में डेस्टिनेशन तक जाएंगे, तो बेटे वो सीक्वेंस जो है वो मैक्सिमम जो है उसको प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा कि जिस सीक्वेंस में हमारे सेंडर ने डाटा सेंड किया है उसी सीक्वेंस में जो है रिसीवर हमारे डाटा को रिसीव करेगा। ठीक है। बेटे यहाँ तक आपको आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं वर्चुअल सर्किट को, डाटाग्राम और वर्चुअल सर्किट में जो डिफरेंस है और जिस तरह से हमने जो प्रीवियस हमारे पास डाटाग्राम में प्रॉब्लम आ रही थी उसको ओवरकम किया है वर्चुअल सर्किट में। मुझे फटाफट से बताएं। ये उस्मान, अक्सा, कशफ, बेटे आपको इस इन सब पॉइंट्स की समझ आई है? ऑब्वियसली उस्मान, जब आप एक नेटवर्किंग के थ्रू अपना डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो उसमें कोई ना कोई स्विचिंग टेक्निक ही यूज़ की हुई होती है। जिस तरह से हमने कल बात की थी कि सर्किट स्विच हमने पढ़ा था, तो बेटे सर्किट स्विचिंग जो है वो हमारे पीटीसीएल मोबाइल जो यूज़ होते थे उसमें मोस्टली जो है वो सर्किट स्विचिंग को यूज़ किया जाता था। ठीक है। लाइक उसमें नंबर ऑफ़ हमारे पास बूथ आते थे, बूथ से जो है वो कनेक्शन हुआ हुआ होता था लाइक केबल के थ्रू, एंड देन सिटी टू सिटी कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हो सकती थी। तो बेटे लाइक अगर आप सर्किट स्विच की बात करो तो वो आप यूज़ करते हो आपके पीटीसीएल मोबाइल्स में। और अगर आप मैसेज स्विचिंग की बात करो तो बेटे ये आपके जो टेलीग्राफी नेटवर्क्स हैं उसमें मोस्टली यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसी तरह से जो आपके मैसेजेस हैं, आपकी उसमें बैकएंड पे किस तरह से उसको मैनेज किया गया है, बैकएंड पे उसके कौन सी स्विचिंग टेक्निक अप्लाई की हुई है, बेटे ये डिपेंड करता है और ये वेरी भी कर सकता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू नीड और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपकी जो स्विचिंग टेक्निक है वो यूज़ की जा सकती हैं। ठीक है। और यहाँ पर सर्किट स्विच जो है वो उसमें आपका जो है रूट ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ होता है। सेंडर टू रिसीवर आपका डाटा जो है वो सीक्वेंस में जाता है, डिसऑर्डरिंग जो है वो अकर नहीं होती। एंड देन बेटे यहाँ पर फ़्लो कंट्रोल हो रहा होता है। ऑब्वियसली आपका फ़्लो कंट्रोल हो रहा है, दैट्स वाई आप जो है आपका डाटा जो है वो सीक्वेंस में डेस्टिनेशन तक पहुँच रहा है। और बेटे जब आप वर्चुअल सर्किट को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर एरर हैंडलिंग भी हो रही होती है और एरर को मैक्सिमम लेवल तक ओवरकम करने की जो एबिलिटी है वो वर्चुअल सर्किट में होती है कि वर्चुअल सर्किट कम से कम एरर की जो अक्कर होने के चांस है उसको बहुत ही मिनिमाइज कर देता है, बहुत ही लोअर लेवल तक इसको मैनेज करता है। पूरी कोशिश करता है कि हमारा जो डाटा है वो इन सीक्वेंस जाए और उसमें कोई भी हर्डल जो है वो अक्कर ना हो। जी अक्सा, आप क्या पूछ रही हो?
आप क्या पूछ रही हो बेटे? आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं है। हम पढ़ रहे हैं इनमें से आएगा या किसी वेबसाइट में से। बेटे आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हैं, तो बेटे अगर आपका क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है तो बेटे जितने भी हमने कोर्स आउटलाइन से टॉपिक पढ़े हुए हैं ऑब्वियसली उन्हीं में से ही आपका पेपर आएगा और उन्हीं में से एमसीक्यूज बनेंगे। नहीं बेटा, किसी वेबसाइट से क्यों आएगा? जब आपको सारे टॉपिक्स स्टडी करवाए हैं तो ऑब्वियसली जो टॉपिक्स आपने स्टडी किए हैं उन्हीं में से आपको आएगा, और जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं और उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपके पास जो है वो पेपर आएगा। जी बेटे, यहाँ तक आप मुझे बताएं कि जो हमने आज का टॉपिक पढ़ा है, सर्किट स्विच पढ़ी हैं, उनकी फर्दर टाइप्स देखी हैं, इनमें कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी डिफ़िकल्टी जो कि आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। ओके उस्मान। जी बेटा, यहाँ तक अब आज का लेक्चर हमारा वाइंड अप हो गया है। इंशाल्लाह हम फर्दर लेक्चर में फर्दर एक न्यू टॉपिक के साथ जो है वो मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।